बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खुश और आबाद होंगे। गर्मी बहुत तेज़ है और इतनी गर्मी में दिल करता है कि कोई जूसेस पिएँ और लाइट सा कोई खाना वगैरह खाएं। तो मैं बना रही थी घर वालों के लिए जूस। मैंने क्या किया है, तकरीबन 1 कप जो है ना फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी ले ली है। जब सीज़न में स्ट्रॉबेरीज़ थी ना, मैंने बहुत ज़्यादा फ्रीज़ कर ली थी। तो उसमें मैंने डाले हैं तकरीबन 2 से 3 जो है टेबल स्पून शुगर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी डाल सकते हैं। हाफ़ जो है ना टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है ब्लैक सॉल्ट, काला नमक जिसे कहते हैं। और इसके बाद अब इसको हमने ब्लेंड कर लेना अच्छे तरीके से। और ये इतने मज़े का जूस है ना कि आपकी फैमिली में सबका फेवरेट होने वाला है। तो मेरी कोशिश होती है बजाय इसके कि कोई बाहर के जूसेस हम पिएँ, उससे बेहतर है कि फ़्रेश फ्रूट्स के मैं जूसेस बनाऊँ। इसी तरह मैं नेक्स्ट भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी सीज़न के अकॉर्डिंगली फ्रूट्स के साथ आपके साथ शेयर करने के लिए। और बस मैंने क्या किया, बाकी मैंने पानी ठंडा कर लिया था और उसमें पूरी स्ट्रॉबेरी प्यूरी ऐड कर ली है। लास्ट में आपने इसके अंदर लेमन जो है वो स्क्वीज़ करके डाल देना है। और लेमन जो है वो आपने बीज निकाल लेने हैं। और उसके बाद लास्ट में ये थोड़ा सा मैंने रख दिया कि ताकि एक अरोमा सा इसमें साथ ही मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं इसको निकाल के डिस्कार्ड कर दूँगी। बस ये वाला जो है ये स्ट्रॉबेरी जूस बन चुका हुआ है और इतना मज़े का होता है, इतना रिफ़्रेशिंग होता है। इसके बाद मैं इनको ग्लास में डालूँगी सर्व करने के लिए। ये मैं खदीजा का ग्लास आपको दिखा रही हूँ कि मैं उसका ग्लास रेडी कर रही थी। उसके लिए तो मैंने हमेशा जो है इसको अच्छी सी प्रेजेंटेशन के साथ जो है ना सर्व करना होता है। वैसे मैं जब भी खाना अपने घर वालों को भी सर्व करती हूँ ना, तो बहुत तरीके से और बड़ी अच्छी खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ करती हूँ कि ताकि पीने वाले का दिल करे। अभी मैं बनाने लगी हूँ खाना गर्मी के हिसाब से बहुत ही मज़े का। ये है दालचीनी, लौंग, लहसुन, अदरक, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, नमक और प्याज एक अदद कटी हुई। और मूंग दाल को मैंने 1 कप चावल के साथ मैंने भिगो दिया है। 1 कप मूंग दाल है और 1 कप ही मैंने चावल लिए हैं और उसको मैंने भिगो दिया है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको बनाएंगे कुकर में और यकीन करें बिल्कुल जो है ना 10 मिनट के अंदर ये आपके राइस रेडी हो जाएंगे। और इतनी गर्मी में इतनी देर किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता, इसलिए अब जो नेक्स्ट मेरी जितनी रेसिपीज़ आने वाली हैं ना, मेरी उसमें कोशिश है कि मैं बिल्कुल जो है ना 8 मिनट 10 मिनट के अंदर आपके लिए पूरा खाना रेडी कर दूँ। तो बस मैंने ये किया, प्याज गोल्डन किया है, इसमें दालचीनी लौंग डाले हैं। ये हमारे बचपन की खाना है। जब गर्मी होती थी ना और गर्मियों में स्कूल से आते थे और कुछ खाने को समझ नहीं आता था, तो अक्सर घरों में ये खिचड़ी, दाल खिचड़ी बनी होती थी। कुछ लोग पतली बनाते हैं, कुछ लोग पुलाव की तरह बनाते हैं। हमारे यहाँ दोनों तरह की बनती है। तो बस अब जो है इसमें मैं इसको प्याज को फ्राई कर दूँगी और गोल्डन होने तक इसको फ्राई करेंगे। आपकी चॉइस है, आपने जितना गोल्डन करना है। हो सकता है कि ये रेसिपी बहुत से लोग बनाते हों, लेकिन सबकी थोड़ी थोड़ी चेंज ही होती है। और बस गर्मियों में आपके साथ आजकल मैं वो मेन्यू शेयर कर रही हूँ, तो बस अब आपके लिए आसानी हो जाएगी। सर्व किस तरह करना है, खाते हुए क्या है। बाज़ दफ़ा आप लोग यूट्यूब वीडियोस जब देखते हैं, आप लोग सोचते हैं, आइडिया लेते हैं खाने का, तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। गोल्डन ये हो चुका हुआ है। बस अब इसमें जो है दाल और चावल मैं ऐड करूँगी और इसको बनाएंगे। और बिल्कुल जो है 8 मिनट का मैंने इसको प्रेशर देना है और ये इतनी मज़े की जो रेसिपी है वो रेडी हो जाएगी। बस हल्का सा पानी डाला है कलर निकालने के लिए, कवर कर दिया ताकि ये गोल्डन हो जाए अच्छे तरीके से। और बस फिर इसके बाद मेरे पास जैसे 2 कप है ना, यानी कि 1 कप दाल का और 1 ही कप चावल का है, तो मैं इसमें तकरीबन कह लें 2.5 से 3 कप डालूँगी। अगर आपके चावल बहुत ज़्यादा जल्दी कुक होने वाले हैं, तो फिर आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने किस तरह जो है वो चावल में मेजरमेंट करनी है। कुछ लोग 1 ही कप में 2 कप पानी डालते हैं और कुछ लोग 1 ही कप में 1.5 कप पानी डालते हैं। तो और इसके साथ ही मैं अब इसको हल्का सा गर्म कर बॉयल दूंगी और इसके बाद मैं इसको कुकर से बंद कर दूंगी। हाँ, और मैंने इस पर गर्म पानी डालना है, आपने बॉइलिंग पानी डालना है, क्योंकि जितना आप चावलों को दम लगाने से पहले गर्म पानी डालते हैं ना, उतने ही अच्छे आपके चावल बनते हैं। इसके बाद मैंने इसको प्रेशर लगा दिया था, तकरीबन 5 मिनट का इसको प्रेशर लगाया है, 5 से 8 मिनट का। और इसके बाद मैंने अब इसको खोल दिया। बस ये सर्व होने जा रहे हैं। इतनी मज़े की ये जो खिचड़ी थी, एक तो आपका टाइम बचता है और इतनी गर्मी में ज़्यादा देर किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता। लास्ट में मैं इसके ऊपर डालूँगी 1 से 2 टेबल स्पून जो है वो देसी घी के ऐड करूँगी प्रेशर खुलने के बाद। और उसको मैंने हल्के से हाथ से इसको मिक्स कर देना है। अब ये इतनी सॉफ्ट है, लेकिन वैसे घुली भी नहीं है, इतनी अच्छी तरीके से बनी है। बस मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया देसी घी और अब मैं इसको जो है डिश आउट करूँगी। और इसके साथ ही हम बनाएंगे दही में ज़ीरा और नमक डाल के मैं इसमें इसका रायता बनाऊँगी। और इसके साथ मज़े का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो कच्ची प्याज को अपने ठंडे पानी में काट लेना और उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है।
और साथ में जाएगी इसके कच्ची प्याज, और ये साथ में जा रहा है रायता, और ये है अचार। इन सब चीज़ों के साथ जो कॉम्बिनेशन आपकी ट्रे का बनेगा ना, वो बहुत ही इम्प्रेसिव होगा, और आपके खाने वालों को, घर के खाने वालों को मज़ा ना आए तो पैसे वापस। तो बस ये है हमारी आज का खाना, और बड़ा सिंपल सा है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने चैनल पे इस तरह के खाने बनाऊं जो एक तो पॉकेट फ्रेंडली हों। मेरे चैनल पे ज़्यादातर पाकिस्तानी और अरबी खाने देखने को मिलेंगे, और अरबी रेसिपीज़ इस तरह की होती हैं कि जो कि पाकिस्तान में आपको इंग्रेडिएंट्स मिल जाएं। आई होप सो आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, दुआओं में एक दूसरे को याद रखें। जाते जाते कहूँगी मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप लोगों के सपोर्ट से ही हमारे चैनल्स ग्रो करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।